उसका सेकंड ईयर से ही इंटर्नशिप होती है कंपनीज में, और ये पेड इंटर्नशिप होती है। ये मान के चलिए जब तक ये कोर्स कंप्लीट होता है बच्चा रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करता है अंडर सम सीनियर सुपरविजन, और उसको जब तक उसका पूरा 4 साल का कोर्स कंप्लीट होता है वो अपने कोर्स का अराउंड 40 to 45% तक जो फीस होता है कोर्स फीस वो पूरा रिकवर कर चुका होता है। तो जैसे कि जो इंटर्नशिप मिलेगी वो कॉलेज की तरफ से ही मिल जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो बच्चे हैं अभी जो इंजीनियरिंग करेंगे, मुझे पता है हमने करी है, कि कई बार वो मिल नहीं पाता है कॉलेज की तरफ से, तो बहुत भटकना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता है LPNES का, वो एग्जाम उसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। उस एग्जाम के बेस पे एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है, बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलती है जिससे कि उसकी फीस कम हो जाती है। LPU में बेस्ट पार्ट क्या है, एक कोई स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है, इट विल रिमेन सेम टिल लास्ट सेमेस्टर। स्कॉलरशिप के लेने के बहुत क्राइटेरिया हैं, जेईई मींस की परसेंटाइल के बेस पे, 12th की परसेंटेज के बेस पे, LPNES के एग्जाम के बेस पे, 10th की परसेंटेज के बेस पे, और रजिस्ट्रेशन भी बहुत सिंपल है। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो जेईई नीट बोर्ड एग्जाम सब ओवर हो चुका है, रिजल्ट भी ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। तो अभी जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, खास करके जिनको भाई इंजीनियरिंग करना है, CS ब्रांच हो या जो भी अदर जितने भी ब्रांच है, आजकल AI वगैरह का भी काफ़ी क्रेज आ चुका है, तो हम आपको इस वीडियो में LPU के रिगार्डिंग, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है LPU काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी सर्च कर रहे होंगे, तो हमने सोचा कि जो LPU की टीम है कोटा में उनको बुलाया जाए और उनसे बातें करी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप दिलाया जा सके एडमिशन में, और बताया जा सके कि क्या क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट है। तो हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आज ये सर पारस सर है हमारे साथ। हेलो सर, वेलकम। तो पहले भी हमने वीडियो बनाया है आपके साथ, और वापस से हम LPU के रिगार्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं, और ताकि बच्चों को सारा जानकारी मिल जाए कि अभी के समय में LPU के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ब्रांचेस हैं, और फी, स्कॉलरशिप, सारी चीज़ें अप्लाई कैसे करना है, ये सब कुछ आप बताएं। देखो अभी है ना, जैसे जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट का, नीट का एग्जाम हो चुका है। इनफैक्ट दूसरी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी एग्जाम्स ऑलमोस्ट सारे के, मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हो चुके हैं। अब स्टूडेंट है ना उस पोजीशन में कि वो एक डिसीजन लेगा। अनटिल अनलेस अगर बच्चा कंफर्म है कि उसका एडवांस क्लियर हो जाएगा तो बच्चा एडवांस की प्रिपरेशन में लग चुका है, जिसका 17 मई को एग्जाम है। बट हाँ, जिस बच्चे को लगता है कि मेरी जेईई मेंस में दोनों अटेम्प्ट में परसेंटाइल कम आई है, तो वो अब ऑप्शंस ढूंढ रहा है, वो कोई किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी एक ऑप्शन है, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक ग्रेड A++ यूनिवर्सिटी है, अंडर 50 में इसकी NIF रैंकिंग है। अगर ओवरऑल की बात करूँ तो 31 इसकी NIF रैंकिंग है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ना इंजीनियरिंग के बहुत सारे ऑप्शन है। अगर जैसे बीटेक CSE तो एक कोर ब्रांच होगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा बीटेक CSE AI/ML, डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। इसके अलावा इंडस्ट्री टाइप कोर्स होते हैं, कुछ आपका वर्क इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जिसमें उसका अर्निंग विद लर्निंग चलता रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लूँगा, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जैसे हमारे पास एक कोर्स है, वर्क इंटीग्रेटेड कोर्स होता है इन टाइप विद कैलवियम, एक कंपनी है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपना कंप्लीट एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद उसका सेकेंड ईयर से ही इंटर्नशिप होती है कंपनीज में, और ये पेड इंटर्नशिप होती है। ये मान के चलिए जब तक ये कोर्स कंप्लीट होता है बच्चा रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करता है अंडर सम सीनियर सुपरविजन, और उसको जब तक उसका पूरा 4 साल का कोर्स कंप्लीट होता है वो अपने कोर्स का अराउंड 40 to 45% तक जो फीस होता है कोर्स फीस वो पूरा रिकवर कर चुका होता है। तो ये वर्क इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। सॉरी, आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे कि जो इंटर्नशिप मिलेगी वो कॉलेज की तरफ से ही मिल जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो बच्चे हैं अभी जो इंजीनियरिंग करेंगे, मुझे पता है हमने करी है, कि कई बार वो मिल नहीं पाता है कॉलेज की तरफ से, तो बहुत भटकना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए। वर्क इंटीग्रेटेड कोर्स का ना यही फायदा होता है, जो भी इंटर्नशिप होती है, जो भी कंपनीज में उनको काम करने को मिलता है, जैसे 9 to 1 तो उसकी क्लासेस चलेंगी, 2 से 5 तक वो कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करेगा, और ये यूनिवर्सिटी के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे को कहीं जाना है और अपने पर्सनल लेवल पे कहीं उसको कुछ अपना प्रोफाइल शेयर करना पड़ रहा है, अपने पर्सनल लेवल पे उसको सर्च करना पड़ रहा है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। ये एक कोर्स है, बाकी बहुत सारे कोर्स हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हमारे बीटेक CSE है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है,
IT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। बायो के बच्चे हैं, बायो के बच्चे के लिए बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, देन आपका बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है। तो इन सब कोर्स में अभी एडमिशन ऑनगोइंग है। एडमिशन का हमारा अपना मतलब लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन हुआ था कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बच्चे को फुलफिल करना होता है जी, वो है लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता है एलपी नेस्ट का, वो एग्जाम उसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। उस एग्जाम के बेस पे एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है, बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलती है जिससे कि उसकी फीस कम हो जाती है। सही है। ठीक है, अभी जो करंटली स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है, लेट से मैं एग्जाम्पल के लिए बीटेक सीएससी ले लेता हूँ। बीटेक सीएससी का जो फीस है 1,60,000 पर सेमेस्टर, 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमेस्टर है। अब इसमें बच्चे ने एलपी नेस्ट का एग्जाम दिया। एलपी नेस्ट के एग्जाम में 4 कैटेगरी की स्कॉलरशिप होती है, 60% कैटेगरी ए में, 50% कैटेगरी 45% कैटेगरी बी में, 35% कैटेगरी सी में एंड कैटेगरी डी में 25% स्कॉलरशिप। ठीक है, बच्चा लेट से लेकर आ जाता है कैटेगरी ए की स्कॉलरशिप, उसको 60% स्कॉलरशिप हम दे देंगे, बच्चे की फीस हो जाएगी 64,000 पर सेमेस्टर। एलपीयू में बेस्ट पार्ट क्या है, एक कोई स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है, इट विल रिमेन सेम टिल लास्ट सेमेस्टर। स्कॉलरशिप चेंज नहीं होती है, देयर इज नो क्राइटेरिया टू मेंटेन दिस स्कॉलरशिप। मतलब डे 1 में जो Yes. फीस फिक्स हो गया, डे 1 में जो फी डिसाइड हो गया, वो लास्ट सेमेस्टर तक आठवां फी। सेमेस्टर के लिए उसकी जो फीस है वो फिक्स रहेगी। ठीक है। प्लस कोई बच्चा अगर आके बोल देता है कि मेरे पापा डिफेंस में हैं या मेरी मम्मी टीचर है या पापा टीचर है गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में, हम उसको जो फीस होती है आफ्टर स्कॉलरशिप उस पर और 20% का वेव ऑफ दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उस बच्चे का फीस हो गया 1 लाख, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, स्कॉलरशिप के बाद की फीस हो गई 1 लाख पर सेमेस्टर, उस 1 लाख पे और 20% उसका लेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसका और 20,000 रुपये कम हो जाएगा, तो उसकी फीस 80,000 पर सेमेस्टर हो जाएगी। सही है। ये इसको बोलते हैं हम शिक्षक सम्मान अनुदान योजना। अगर डिफेंस में है सेम क्राइटेरिया है, उसको बोलते हैं हम रक्षक सम्मान अनुदान योजना। तो बच्चे को एलपीयू में स्कॉलरशिप के लेने के बहुत क्राइटेरिया हैं। जेईई मेंस की परसेंटाइल के बेस पे, 12th की परसेंटेज के बेस पे, एलपी नेस्ट के एग्जाम के बेस पे, 10th की परसेंटेज के बेस पे, जहां से भी बच्चे को मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलेगी उस क्वालिफिकेशन को कंसीडर कर लिया जाएगा। कोई भी एक स्कॉलरशिप मिलती है, 2 स्कॉलरशिप क्लब नहीं होती है। ओके। यस, तो ये पूरा एक प्रोसेस है एडमिशन लेने का, और रजिस्ट्रेशन भी बहुत सिंपल है। हमारा वेबसाइट है विच इज www.lpu.in, वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है। तो मैं ना आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक पे जैसे बच्चा क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे बच्चे को अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और जैसे मोबाइल नंबर डालेगा उसको ओटीपी हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा बच्चे का। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर हो जाएगा। बच्चा जो मेल आईडी प्रोवाइड करेगा उस पर उसको यूजर आईडी पासवर्ड मिल सकता है, एंड जब अपना लॉगिन पे आएगा यहाँ पे लॉगिन वाया ओटीपी भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही लॉगिन होगा उसका जैसे ही पेज ओपन होगा वहाँ पे उसका लास्ट क्वालिफिकेशन 12th एंड इंटरेस्टेड डिसिप्लिन बीटेक इंजीनियरिंग, वहाँ पे एलपीनेस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 1,000 रुपीज़ उसकी फीस होती है, बट आई विल गिव यू अ कूपन कोड। मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा जिससे बच्चे को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बच्चे को बेनिफिट के लिए है चीज़। ठीक है, और बस उसको जैसे ही वो अप्लाई करेगा, डिस्काउंट लेने के बाद अपना पे करेगा, एंड देन उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में उसको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, देन उसको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। लास्ट स्टेप आता है जिसमें उसको मोड होता है एग्जाम सेलेक्ट करना है। अगर टेस्ट सेंटर पे देना है तो टेस्ट सेंटर पे दे सकता है, घर से देना है तो घर से भी दे सकता है। ठीक है। और पैटर्न बहुत सिंपल है, पैटर्न ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर होता है बीटेक का, एंड सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और जब भी बच्चा एग्जाम देगा विद इन 24 वर्किंग आवर्स उसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद बच्चे के पोर्टल पे टेक एडमिशन का ऑप्शन आएगा। एडमिशन के टाइम पे बच्चे को 10,000 रुपये मिनिमम अमाउंट पे करना है, एंड बच्चे की सीट बुक हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो बाकी हम इसका जो भी डिटेल्स है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाइए जाके वहाँ से अप्लाई करिए एलपीयू नेस्ट के लिए, और बाकी जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स रहेगा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे हाईलाइट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस सर, थैंक यू सो मच।